हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक्स ऑनलाइन वीडियो में। आज की वीडियो में जो है हम मैथ्स पेपर 2 जो आपका सीटेट हो या यूटीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीटीपीएसबी हो, सभी टीचिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम मैथ्स पेपर 2 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट लेक्चर जो है 67 है मेंसुरेशन क्षेत्रमित का। ठीक, अब देखिए आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। ठीक है, तो घन आपका क्या है? क्यूब है, और घनाभ को क्या बोलते हैं? क्यूबाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि घन और घनाभ को, घन को जो है हम इसमें घन जो होता है और घनाभ में क्या डिफरेंस होता है। घन की जो होती है, घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं, चाहे वो आपकी लंबाई हो, चाहे आपकी चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो। लेकिन घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ और होता है, मतलब ये बराबर नहीं होती हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ये डिफरेंस होता है। जो घन का हम कंपेयर करते हैं, वो घन का कंपेयर जो है वो हम वर्ग से करते हैं, और घनाभ का कंपेयर जो है हम किससे करते हैं? आयत से करते हैं। अगर वर्ग और आयत की प्रॉपर्टीज आती है तो वहीं से आपको फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वर्ग क्या होता है कि वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? आपकी बराबर हो। ठीक है, आयत क्या होता है? जिसकी क्या हो? सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। मतलब अगर ये ए है तो ये ए हो, ये बी है तो ये बी हो। इसमें क्या होता है कि ये ए हो तो ये भी ए हो, ये भी ए हो, ये भी हो। ठीक, अब इसमें वर्ग में क्या होता है कि वर्ग के जो है विकर्ण आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं, और आयत के भी विकर्ण आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण आपके बराबर होते हैं। ठीक है, ये सब विभाजित करते हैं और ये क्या करते हैं? 90 डिग्री एंगल आपका बनाते हैं। ठीक है, ये भी वर्ग के विकर्ण, आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं, और ये क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहां पे अगर वर्ग की बात किया जाए तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो आपका क्या आएगा? भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद अगर वर्ग का आप विकर्ण निकालेंगे, ठीक है, विकर्ण आप निकालेंगे तो इसका क्या आएगा? विकर्ण निकालेंगे तो रूट ए क्या करोगे? रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आपका ऐसे 2a स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? √2a। क्या आ जाएगा? √2a आपका आएगा। ठीक है, यहां पे अगर इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपका लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का। ठीक है, इसका अगर आप विकर्ण निकालेंगे, ठीक है, विकर्ण निकालेंगे तो ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई, तो इसका क्या होता है? √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका आप परिमाप निकालेंगे, ठीक है, परिमाप, तो क्या होगा? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ठीक है, इसका अगर आप आयत का परिमाप निकालेंगे तो आपका क्या होगा? आयत का परिमाप निकालेंगे तो आपकी 2 ब्रैकेट में आपका क्या होगा? l प्लस b। क्लियर हो गया? अब ये इतने फॉर्मूले आपको पता हो गए तो आपको ये फॉर्मूले आपको आसानी से, क्योंकि घन का कंपेरिजन वर्ग से करें। घन का आपका वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो घन का आयतन क्या होगा आपका? क्योंकि इसमें 3 भुजाएं होंगी तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आपका a क्यूब हो जाएगा। आपका वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a, तो यहाँ पे 3 भुजा होती है तो इसलिए √3a। ठीक है, a√3, ठीक है, सॉरी a√3 आपका होगा। ठीक है, इसमें √2 है। आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? आपका 6a स्क्वायर होता है। क्लियर है? घन आपका देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आपका घनाभ का आयतन तो आपका ऊंचाई भी आएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का यहाँ पे आयत का विकर्ण क्या था? √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपका घनाभ का विकर्ण क्या आ जाएगा? आपका √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइट भी ऐड हो जाएगी, प्लस h स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या आएगा? 2lb प्लस bh प्लस hL। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो देखिए एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अगर पहले आपकी अगर भुजा ए रही होगी, ठीक है, आपकी बाद में भुजा क्या हो जा रही है? 2 गुना हो जाएगी। तो पहले आपका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा वो आपका क्या होता है? 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। तो बाद में जब भुजा 2a हो जाएगी तो 6, ठीक है, आप 2a का क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 6 24, 24a स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ बाद का है, और ये आपका क्या है? संपूर्ण पृष्ठ पहले का है। ठीक है, जब भुजा a थी तब आपका संपूर्ण पृष्ठ ये आता है 6a स्क्वायर, और जब भुजा 2a हो गई, दुगुना हो गई क्योंकि बोल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ 24a स्क्वायर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठ में अगर वृद्धि देखी जाए तो कितने की वृद्धि हुई है?
तो आप 24a² में अगर 6a² घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 18a²। कितना आ जाएगा आपका 18a। इतनी घन के संपूर्ण प्रश्न में क्या हुई है वृद्धि। तो आपको क्या निकालना है प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी जितने की वृद्धि हुई तो आप ऊपर कर देंगे 18a²। ठीक है आपका जो प्रारंभिक था ठीक है प्रारंभिक आपका कितना था संपूर्ण प्रश्न 6a²। वृद्धि होने के बाद संपूर्ण प्रश्न कितना हो गया आपका 18a² हो गया घन के संपूर्ण प्रश्न में वृद्धि। और आप क्योंकि आप प्रतिशत निकाले तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है a² आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। 76 का आपका कितना हो जाएगा 18। इसको 3 को आप क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 300। ठीक है आपका कितना आ जाएगा 300 आपका आ जाएगा 300%। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका यूपी टेट का क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या है किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपका फॉर्मूला 6a²। तो 6a² की वैल्यू जो होगी वो आपके किसके इक्वल हो जाएगी 96 के इक्वल। ठीक है आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 36। तो a² इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 16। आप स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट आपका ये 16 किसका है आपका रूट 4 का। ठीक है तो 4 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। यह आपका यूपी टेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक टंकी घनाभ के आकार की है। इसमें अधिकतम क्या आता है 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। इस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है चौड़ाई 15 मीटर है। तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरी हुई हो। ठीक है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे टंकी की गहराई निकालेंगे। ठीक है टंकी की गहराई। ठीक टंकी की गहराई आप कैसे निकालेंगे क्योंकि टंकी का आयतन आपको क्या दिया गया 540 मीटर क्यूब। ठीक है मीटर क्यूब यह आपका दिया गया। आप इसको क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है जो आपकी टंकी की लंबाई चौड़ाई तो आप 8 × 15 ठीक है मीटर स्क्वायर। ठीक है 1 मीटर स्क्वायर बचेगा ऊपर। अब देखिए जब आप इसको यहां से आप क्या करेंगे इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 चौको 8 2 दुनाई आपका कितना आ जाएगा 4 2 7 14 और 2 0 0। फिर आप 2 से काटेंगे 2 दुनाई 4 2 1 कम 2 2 3 6 2 5 10 135 आपका आ जाएगा। 15 दूना 30। ठीक है तो आपका 30 पॉइंट लगेगा एक नंबर पहले आपका 3 बचेगा तो आपका कितना आ जाएगा 3 चौक 12 3 25 15। ठीक है तो 4.5 मीटर आपका आ जाएगा। क्लियर इतना। अब आपको गहराई क्या कह रहा है यदि 2/3 भरी हो तो आप क्या करेंगे 4.5 क्योंकि ये टंकी की रही और 2/3 भरी हो तो 2/3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है आपको कितना 1.5 आ जाएगा। ठीक है इसको आप इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 दूना 30 आपका कितना आ जाएगा 3 मीटर। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। यह आपका सीटेट का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो इसके प्रति क्षेत्र में हुई प्रतिशत वृद्धि। ठीक है तो आपका इसका जो आपका क्या है प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि तो इसका आपका एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है जब प्रत्येक भुजा में आपकी वृद्धि की जाए तो प्रति क्षेत्रफल में हुई वृद्धि का फॉर्मूला जो होगा प्रतिशत वृद्धि की वो आपका फॉर्मूला होगा 2a + a² अपॉन 100 ये होता है। ठीक है सिंपल सा आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है अब देखिएगा क्या करेंगे a की वैल्यू आपका क्या करा प्रत्येक भुजा में 150% तो 2a की वैल्यू क्या है 150 प्लस a 150 इंटू 150 अपॉन क्या करेंगे 100 0 से 0 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा ठीक। अब देखिए इसको आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 150 गुना 300 प्लस आपको इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 225 3 2 आपका कितना हो जाएगा 500। ठीक है आपको कितना आ जाएगा 500। ठीक है तो आपका यहां पे कितना आ गया ठीक है 52.5। ठीक है 52.5% की वृद्धि आपकी होगी। ठीक है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है तो देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 42 घनों को जिनमें से प्रत्येक की भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर है एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है तो इस घनाभ के आधार का परिमाप क्या है 18 सेंटीमीटर है। तो घनाभ के आधार का परिमाप का जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा 2l + b हो जाएगा। ठीक है जिसकी वैल्यू आपकी दी गई है 18। क्लियर हो गया इतना।
तो आप एल प्लस बी की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाए, 2 9 18, ठीक है, आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर क्या करा है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है, ठीक है, घनों की, तो जो आपका छोटे घन का जो आपका आयतन आएगा वो आपका कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, छोटे घन का आयतन। ठीक है, छोटे घन का आपका आयतन आ जाएगा। ठीक है, छोटे घन का आयतन आपका इतना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर 42 घनों का आप आयतन निकालेंगे, ठीक है, 42 घनों का आपका आयतन निकालेंगे, घनों का आयतन निकालेंगे, छोटे घनों का आयतन निकालेंगे, तो आपका क्या होगा कि 42 को आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 42 ये आपका आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि घनों आपको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, आपका 42। ठीक, अब देखिए अगर आप यहां पे देखिएगा तो यहां पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जो आपका आपको इसकी ऊंचाई, घनाभ के आधार का परिमाप तो इसकी ऊंचाई, घनाभ का, तो घनाभ का आयतन आपको क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, जिसकी वैल्यू आपको आपके किसके इक्वल होगी, 42 की। ठीक है, आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि घन का घनाभ बनाया जा रहा है ना, ठीक है, ठोस घनाभ बनाया जा रहा है चिपकाकर, ठीक है, 42 में, तो आपका इसका आयतन जो होगा आपके घनाभ के आयतन के इक्वल हो जाएगा 42। अब देखिएगा, आप यहां पे देखिएगा कि आपको लाना क्या है, 42, तो आप यहां पे L प्लस बी की वैल्यू क्या है, 9। अगर आप L की वैल्यू आपको यहां पे दिमाग लगाना, अगर L की वैल्यू आप 7 लेंगे, B की वैल्यू आप 2 लेंगे, ठीक है, अगर आप H की वैल्यू 3, तो क्या आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 7 9 14 3 42, तो आपका H की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। ठीक है, यही आप पे माइंड लगाना है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी घन का आयतन क्या है, 125 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसके एक फलक का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा आपका क्या रहा है, आयतन, तो आपका घन का आयतन जो होगा आपका क्या होगा, ए क्यूब। ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है, ऊपर वाला यूपी टेट का क्वेश्चन था, तो आपका ए क्यूब इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए की वैल्यू आपका क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना, घन की एक फलक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, घन की एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो एक घन की एक फलक का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, A²। ठीक, A की वैल्यू आपका क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आपका ये सीटेट का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक किसी सीटेट में आया है, किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा और 12/1/2 सेंटीमीटर चौड़ा, ऊंचाई क्या है 7/1/2। तो इस बक्से को 2/1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। बक्से को क्या किया जा रहा है, घनों से भरा जा रहा है, तो घनों की संख्या होगी। ठीक है, तो आपका जो घनों की संख्या आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, घनों की संख्या। तो देयरफॉर घनों की संख्या आप निकालना है। ठीक, तो घनों की संख्या कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको आयताकार बक्से का क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो आपको आयताकार बक्से का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये निकाल लेंगे, आयताकार बक्से का आयतन आपको निकालना है, बक्से का आयतन। ठीक, निकालने के बाद इसको क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे घन के आयतन से। ठीक है, जब डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, घनों की संख्या है। तो आयताकार बक्से का आयतन क्या आएगा, देखिएगा क्या है आपका, लंबाई क्या है 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर 15 है, चौड़ाई क्या है 12/1/2, ऊंचाई क्या है आपकी 7/1/2। घन का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या कर रहा है 2/1/2 भुजा वाले घन से उसे, तो आपका क्या हो जाएगा 2/1/2 का आपको क्या करो क्यूब, क्योंकि घन का हमने आयतन बताया a क्यूब होता है। ठीक है, तो 15 12 24 1 25 25 आपका 2 7 14 1 15 15/2 2 4 1 5, ठीक है, 5/2 का 3 बार लिखोगे, 5/2 इंटू 5/2, 2 से 2 आपका कैंसिल क्लियर कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपका ये 25 25 5 15, ठीक है, 5 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि आपको यहां पे कितना 15 3 45 45 दूना आपका कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये अपॉन में आपका इंटू में जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 90।
यही आपका क्या आ जाएगा, घनों की संख्या। आपका यही आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कहीं पे क्वेरी है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी आप बताइएगा, किस टॉपिक पे चाहिए आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, किसी भी एग्जाम्स का हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।